राजस्थान जीत। मध्य प्रदेश से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, मध्य प्रदेश जीत। छत्तीसगढ़ जीत। जीता सेमीफाइनल का रण। फाइनल में आईएनडीए का खेल खत्म। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 23 में ट्रेलर, 2024 में पूरी पिक्चर। मोदी गारंटी के साथ हम जब घोषणा पत्र को जारी किए तो जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। 4 राज्यों का चुनाव, वो चुनाव जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। वो चुनाव जिसमें आईएनडीए गठबंधन बाजी पलट कर रख देने का दावा कर रहा था। वो चुनाव जो 2024 के माहौल की झलक देने वाला था। उसमें बीजेपी की बड़ी जीत ने साफ कर दिया कि 2024 में भी टक्कर में कोई नहीं है। मोदी मैजिक कितना कारगर है और कैसे अगले साल 2024 में भी दिखने वाला है, इसकी झलक इन चुनावों के नतीजों में नजर आ चुकी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। हमें ऊर्जा बनाए रखनी। बीजेपी में जहां मोदी मैजिक चला तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार से सत्ता छिन गई। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, वहां भी बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। माननीय मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ में मेहनत किया, अमित शाह जी ने जितना मेहनत किया, जितना नड्डा जी ने मेहनत किया, और मोदी गारंटी के साथ हम जब घोषणा पत्र को जारी किए तो जनता ने उसको हाथों हाथ लिया। इन 5 राज्यों के परिणामों को सेमीफाइनल इस वजह से भी कहा जा रहा था क्योंकि अगले ही साल होने वाले लोकसभा चुनाव में इन राज्यों की अच्छी खासी लोकसभा सीटें हैं। इन 5 राज्यों में 83 लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, राजस्थान में 25 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, तेलंगाना में 17 सीटें और मिजोरम में सिर्फ 1 सीट है। यानी इन राज्यों में जिस पार्टी की सरकार बनी वो बहुत हद तक लोकसभा चुनाव की सीटों पर भी आश्वस्त हो सकती है और बीजेपी की 3 राज्यों में जीत ने उसका 2024 का रास्ता भी लगभग साफ कर दिया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार। मोदी मैजिक आज भी लोगों पर कैसे चला है, इसका एक उदाहरण राजस्थान में भी दिखा, जहां पीएम पहले ही ऐलान कर चुके थे कि अशोक गहलोत अब दोबारा सत्ता में नहीं लौटने वाले। इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द
कभी गलत नहीं हो सकता है। – 2024 में बीजेपी को हराने के लिए लगभग हर संभव कोशिश कर चुके विपक्ष के पास फिलहाल कुछ कहने को नहीं है। 2024 में चुनौती देने के लिए INDIA गठबंधन तक बना डाला, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ना जादूगर की बाजीगरी चली और ना ही कमलनाथ कमल को खिलने से रोक पाए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। इन 4 राज्यों के नतीजों के बाद अब देश के गिने चुने राज्यों में भी कांग्रेस का अब और भी सफाया होते दिख रहा है। इन नतीजों से पहले 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ शामिल थे। लेकिन अब इनमें से 2 भी बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस तेलंगाना में BRS को हराने में कामयाब हुई। इन नतीजों के बाद कांग्रेस की सरकार कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना तक ही सीमित रह गई है। इसके अलावा 3 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सरकार का हिस्सा है। ये हैं बिहार, झारखंड और तमिलनाडु। इन राज्यों में चुनावों के नतीजों के बाद एक बार फिर से साबित हो गया है कि एक अकेला अब भी सब पर भारी है। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के सर से आवाज की जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।